1992 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बासलाहियत और सबसे बेकाबू टीम थी, जहां हर खिलाड़ी बादशाह था, कोई किसी का ताबे नहीं। इस टीम की कप्तानी कांटो भरा रास्ता साबित हुई। अगले ही साल 1993 में कई खिलाड़ियों ने अपने ही कप्तान के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें कई नामवर खिलाड़ी शामिल थे। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा कि जावेद मियांदाद के जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में कोई बड़ा नहीं रहा था जो लोगों को काबू में रखता। वसीम अकरम की उम्र इस वक्त तकरीबन 29 बरस रही होगी जब उनकी शादी डॉक्टर हुमा से हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा। वसीम अकरम की तूफानी जिंदगी में सुकून आ गया, ठहराव आ गया, मरकज मिल गया। दुनिया ने वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहा, लेकिन कुछ कहानियां नामों से बड़ी होती हैं। 1997-98 की बात है। वेस्ट इंडीज के टूर पे वसीम अकरम का वजन बहुत तेजी से गिर रहा था। उनको प्यास भी ज्यादा लग रही थी और जिस्म साथ भी नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट किए तो पता चला कि वसीम अकरम को ज़ियाबीतीस है। इस बार खुद से थी। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, कभी हिम्मत नहीं हारी, सख्त खुराक खाई, रोजाना इंसुलिन ली और साथ में सख्त वर्जिश जारी रखी। वो एक तरफ बीमारी से लड़ रहे थे, ऐसा लम्हा आया जिसने वसीम अकरम की जिंदगी को जड़ों से हिला दिया। वो एक उदास दिन था। वसीम अकरम की शरीके हयात हुमा को दिल की एक नायाब बीमारी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। एयर एम्बुलेंस के थ्रू सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ गई और 26 अक्टूबर 2009 को हुमा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली और वसीम अकरम की ज़िंदगी एक और दोराहे पे आ खड़ी हुई। हुमा का एक ही, जब बीमार थी तो उसने मुझे 1-2 दफ़ा कहा था अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, लाइक एनी मॉम वुड। खैर, I was depressed for a long time and then it's just me. I don't remember, मेरे 1-2 दोस्त बड़े क्लोज थे, रमज़ान and फरीद. These boys helped me a lot. But I realized life has to go on for these 2 boys. और दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक इम्तिहान आ रहा था, लेकिन वो किसी इम्तिहान से नहीं डरे। इस तमाम अरसे में उन्होंने 104 टेस्ट और 356 वनडे मैचेस खेले। सिंह के सुल्तान ने जनवरी 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और वर्ल्ड कप 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका मैच इनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ, जहां हज़ारों तमाशाइयों की तालियों की गूंज में इस लेजेंड ने क्रिकेट पर अपने नकूश छोड़ दिए। हुमा के जाने के बाद वसीम अकरम की ज़िंदगी में एक खला था, घर था, बच्चे थे, शोहरत थी, पैसा था, लेकिन वो एहसास नहीं था जो एक इंसान को मुकम्मल करता है। वहां एक पुरकशिश शख्सियत की मालिक ऑस्ट्रेलियाई लड़की मौजूद थी, जिसे पता ही नहीं था कि ये शख्स कौन है। इस लड़की का नाम था शनीरा थॉम्सन। दोनों के दरमियान फोन पर बातें होती रहती। वसीम ने इसे पाकिस्तान की सकाफत बताई। शनीरा ने वसीम को ऑस्ट्रेलिया का कल्चर। 2 साल में दोस्ती मोहब्बत में ढल गई। 2013 में जुलाई के दिन थे जब वसीम अकरम ने किसी फिल्मी हीरो की तरह घुटने टेक कर शनीरा को शादी की पेशकश की और उन्होंने हाँ कर दी। यूं वसीम अकरम की जिंदगी में एक नया जीवन साथी आ गया। इनकी रफ्तार को मुतवाजन रखने के लिए उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आयला रखा गया, जबकि हुमा साहिबा से उनके 2 बेटे हैं। वसीम अकरम की जिंदगी के उतार चढ़ाव उनकी बॉलिंग की तरह आए। वो हवाई मिजाज शख्स, तूफानी रफ्तार रखने वाला, कभी नहीं रुका। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के एक बड़े दायरे में दाखिल हुए। अब उन्होंने कोचिंग का सफ़र शुरू किया।